आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसीयत के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि वसीयत क्या होता है, वसीयत कैसे बनाई जाती है और वसीयत बनाने का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो भी बताएंगे हम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जो प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि हमारे चैनल का जो प्रयास होता है कि जो कानून की जानकारी से जो लोग वंचित रहते हैं उनको ऐसे कानूनों से रूबरू कराना, जो ये हमारे चैनल का प्रयास होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है। भारतीय कानून में वसीयत संबंधी प्रावधानों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे संपत्ति में चल और अचल दोनों की वसीयत की जा सकती है। अचल संपत्ति में भूमि, मकान मुख्य होता है, वहीं चल संपत्ति में कोई कार, वाहन, पशु इत्यादि होते हैं। वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती है। वसीयत कौन कर सकता है, यहाँ भी एक प्रश्न उठता है। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 वसीयत संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में वसीयत करने वाले व्यक्ति को निम्न परिस्थितियों में योग्य बताया गया है। अधिनियम की धारा 59 में बताया गया है कि कोई भी स्वस्थचित्त और वयस्क व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकता है। वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात की है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की है, ना कि कोई पैतृक संपत्ति जो कि उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो इसमें भी समझने वाली बात है कि जो खुद की स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति है, खुद के कमाई की या खुद के बलबूते पर जो है बनाई हुई संपत्ति है, उसी की ही वसीयत की जा सकती है। अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को वसीयत नहीं की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या चाहे वो मानसिक या फिर कोई शारीरिक बीमारी से जो है ग्रसित है, या तो फिर जो है वो वसीयत नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति स्वस्थचित्त होगा उसी समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। कोई भी स्त्री अपने स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकती है। वसीयत के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। केवल महत्व इस बात का है कि संपत्ति स्वयं द्वारा अर्जित की होनी चाहिए। वसीयत को वसीयतकर्ता किसी भी समय वापस भी ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार वसीयत हो गई है तो मतलब दोबारा वो वापस नहीं ले सकता। तो वसीयत होने के बाद भी वो जो है वो वसीयत को अपने वापस भी ले सकता है। तो ऐसे में मैं एक सीनियर सिटीजन को भी एक सलाह देना चाहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन है अपने जीते जी जो है अपनी संपत्तियों का जो है अपने बेटों या अपने बच्चों या फिर कुछ अन्य लोगों में जो है बंटवारा कर देते हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो जो संपत्ति है उनका वो वसीयत के जरिए जो है वसीयत बनाएं। तो वसीयत बनाने में ऐसे में क्या है कि अगर उनके जो बच्ची को जो जीवन है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी दिक्कत हो उनके जीवन में होता है तो फिर वो वसीयत जो है वापस भी ले सकते हैं या वसीयत दूसरे को भी दे सकते हैं। तो वो जो है अपनी वसीयत बनाएं। कोई भी वसीयत उस समय ही निष्पादित होती है जब उसे करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी भी वसीयत को करने वाले व्यक्ति के जीवित रहते ही उस व्यक्ति की वसीयत निष्पादित नहीं हो सकती है। अब एक प्रश्न यहाँ भी है कि क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है? तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत का रजिस्ट्रेशन या उसको नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं बताया गया है। एक कागज़ का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है, यानी कि जो A4 का जो साइज़ का जो पेपर होता है जिससे प्रिंटिंग से जो निकालते हैं A4 साइज़ के पेपर, तो उस पर भी जो है वसीयत हो सकती है। कोई भी प्लेन कागज़ हो उस पर भी वसीयत बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई ड्यूटी स्टैंप का जो स्टैंप पेपर हो तो वही होना ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है तो उस वसीयत के करने वाले व्यक्ति के आशय को देखा जाता है। यहाँ तक कि वसीयत में लिखे गए शब्दों पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिए जाने का प्रावधान है। शब्द कैसे भी हो, भाषा कैसी भी हो, मूल विषय वसीयत को लिखने वाले का आशय स्पष्ट होना चाहिए। वसीयत में कोई जो है संशय नहीं होना चाहिए। तो वसीयत बनाने के बाद जो है उसको एक बार पढ़ के जो है सुनाना भी होता है। और वसीयत जो है वसीयत बनाते समय जो है दो
जो दो गवाह भी होते हैं, तो जो गवाह होंगे तो वसीयत जब बनाएंगे तो दो गवाह भी जो है तभी होंगे जब वसीयत बनती है। ऐसा नहीं है कि वसीयत बनाने के बाद फिर पड़ोसियों में जाए दोनों, भाई तुम साइन कर दो, भाई आप साइन कर दो, तो ऐसा नहीं है। वसीयत बनाते समय भी गवाह को जो है वहाँ जो है उपस्थित होना चाहिए। विधि तो वसीयत के संदर्भ में कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करती है और ना ही इसकी कोई बाध्यता है, परंतु मेरा निजी परामर्श है कि वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी के पास यह तर्क होता है कि जो वसीयत संपत्ति को अर्जित करने वाले व्यक्ति ने लिखी है उसे सरकार द्वारा तय किए गए आदमी के पास जाकर हस्ताक्षर जो है करवाई गई है और उसके लिए तयशुदा शुल्क अदा किया गया है। वसीयत का पर्सनल लॉ भारतीय उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाला विषय है। हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून है। हिंदू लॉ में वसीयत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए मर गए हों। ऐसे व्यक्ति को निर्वसीयती कहा जाता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है तो वसीयत करने वाला व्यक्ति ऐसी ही संपत्तियों को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर लिखी गई वसीयत भी वसीयत मानी जाएगी। केवल दो गवाहों की आवश्यकता होती है। मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसे कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है और एक मुसलमान व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को शरई तौर पर बंटवारा जो है करने का आदेश है। शरीयत में इस विषय पर बल दिया गया है कि एक मुसलमान व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को वसीयत करने के बजाय उस संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है। शरीयत में उन व्यक्तियों को बताया गया है जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। उनमें विशेष रूप से व्यक्ति को पति या पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, प्रथम हक संतानों का ही रखा जाता है। परंतु मुस्लिम लॉ में भी 1/3 संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। शेष संपत्ति को शरीयत के अनुसार ही बांटा जाए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हालांकि अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं व्यक्तियों की संपत्ति का उत्तराधिकार होता है जिन व्यक्तियों पर पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होते। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह किए जाने पर संपत्ति का उत्तराधिकार इस अधिनियम के अनुसार होता है। धर्म छोड़ने की आधिकारिक घोषणा पर भी उत्तराधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो छल, कपट, मिथ्या और असम्यक असर इत्यादि से प्राप्त की गई वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। मुकदमेबाजी से बचने के लिए जो है वसीयत की रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है।